हेलो एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द क्वेश्चन आंसर सीरीज़ और हम लोग देख रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो थे उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 22। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडियन नेशनलिज्म के जो फादर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथेइज्म। ठीक है, एक एक ईश्वरवाद पे ये लोग बिलीव करते थे और वही ये लोग अपनी थिंकिंग जो है वो प्रमोट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो इनमें से किस चीज़ का प्रोटेस्ट इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था चाइल्ड मैरिज के लिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, आइडोलैरिटी मतलब कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, और वेस्टर्न एजुकेशन जो था इसके लिए ये प्रोटेस्ट नहीं किए थे। इनको लगता था कि हम लोगों को अपने ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। पहला, ब्रह्म समाज के बारे में, पहला इट अपोज्ड आइडोलेटरी। ठीक है, मूर्ति पूजन का इन्होंने विरोध किया। दूसरा, इट डिनाइड द नीड ऑफ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रिटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। तो जो भी हमारे धार्मिक टेक्स्ट हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके इंटरप्रेट के लिए, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए या उनको समझाने के लिए हमें किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुद चाहें तो उसको समझ सकते हैं। और मूर्ति पूजन का भी इन्होंने बहिष्कार किया था, तो ये भी सही है। थर्ड, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट द वेद्स आर इनफॉलिबल। तो इन्होंने वेदों को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं माना था। इन्होंने कहा था कि अपना कर्म करिए, आपका कर्म ही आपको इंसानियत ही आपका ह्यूमैनिटी और आपके कर्म ही आपको दूसरों से अलग बनाते हो, यही आपका धर्म है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इनके ये 3 प्रिंसिपल थे ब्रह्म समाज के। 1828 में इन्होंने स्थापना की थी इसकी। पहला, एक ईश्वरवाद। दूसरा, हिंदुज़म जो है, हिंदू सभ्यता है उसको जो एविल्स हैं उनसे दूर रखना, जैसे कि सती प्रथा हुआ, चाइल्ड मैरिज हुआ, इस तरह की चीज़ों से दूर रखना। दूसरा है मूर्ति पूजन का विरोध, और जो प्रीस्ट है, पंडितों का, ब्राह्मण जो क्लास होती है उनका जो है वो विरोध किया करते थे, क्योंकि कभी कभी ब्राह्मण क्लास जो होती थी वो लोगों को पूजा पाठ के बहाने थोड़ा सा लूट भी लिया करती थी, तो इसलिए इनका विरोध इन्होंने किया। और दूसरा, ये वुमेन की जो सिचुएशन होती है उसको ये इम्प्रूव करने की बात कहा करते थे। ठीक है, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात की जाए तो ये वेदों के फेवर में ज़्यादा रहा करते थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा वेद के अगर फेवर में कहा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्ट्रॉन्गली अपोज्ड जूरी एक्ट ऑफ 1826। तो जूरी एक्ट एक आया था 1826 में, उसके विरोध में सबसे ज़्यादा थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब तो हम लोग देख लेते हैं जूरी एक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू जूरी एक्ट ऑफ 1826 द नेटिव्स हिंदूज और मुस्लिम कुड sit as jurors in the case of trials of Hindus and Muslims, but were debarred from sitting as such in those cases which were of Christians. ठीक है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर किसी हिंदू का केस हो रहा है धर्म के मामले में, और या फिर किसी मुस्लिम का केस हो रहा है, तो उस केस में एक हिंदू का बैठना, या फिर अगर मुस्लिम का केस हो रहा है तो मुस्लिम का बैठना ज़रूरी है। बट अगर किसी क्रिश्चियन का केस हो रहा है तो ये हिंदू और मुस्लिम रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर क्रिश्चियन की बात की जाए तो ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन किसी के भी ट्रायल में बैठ सकते हैं। तो यहाँ राजा राम मोहन रॉय ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया था कि इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नव हिंदुज़म।
इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो 1850 के बाद नव हिंदुज़म की जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कौन था, तो ये थे स्वामी विवेकानंद। कहीं भी नव हिंदुज़म लिखा हुआ आएगा तो ये एसोसिएटेड है स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक है, ये इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन हेल्ड एट शिकागो। तो शिकागो में इन्होंने बहुत वर्ल्ड फेमस स्पीच दी थी उस टाइम पे, और ये हुआ था धर्म के बारे में बातें हो रही थी, सभी वर्ल्ड के लोग यहाँ पे मिलके धर्म की बातें कर रहे थे पार्लियामेंट में, और ये हुआ था 1893 में। ठीक है, 1893 में यहाँ पे इन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी। 1893 में ही वेंट टू शिकागो, जहाँ इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपनी एक स्पीच दी थी, जहाँ इन्होंने हिंदू रिलीजन का मतलब लोगों को समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893। तो ये पार्ट लिया था, नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दी अबव, ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। When did Swami Vivekanand deliver his speech in World Religion Conference in Chicago? तो ये हो जाएगा 1893, और ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट शिकागो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन 1893। तो ये आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी। Now, in which year Swami Vivekanand took part in Parliament of World Religion? तो ये हो जाएगा 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर रोट द बुक्स जनयान योग, कर्मयोग, राजयोग। ये सब किताबें जो है ये किसने लिखी थी? तो ये सब लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, नाउ हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण परमहंस जी के ये अनुयायी थे, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन का नींव रखा था। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन इन्होंने बनाया श्री रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे, और इसके हेडक्वार्टर जो था वो था बेल्लूर कोलकाता में, और खतियारी जो था वो अल्मोड़ा में था, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारे टीचिंग्स दिए थे, वेलफेयर ऑफ पुअर्स की बात की थी, एजुकेशन की बात की थी, आर्ट एंड कल्चर, मॉरलिटी, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, बट ये लोग कास्ट, क्रीड और धर्म पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामकृष्ण मिशन वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। Who founded रामकृष्ण मिशन in 1897? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद established रामकृष्ण मिशन in the year 1897. Again same question. Next question is who was श्रद्धा मणि? तो श्रद्धा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस जी की वाइफ थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दयानंद सरस्वती फाउंडेड? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। ठीक है, 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी। 1877 इसके 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर लाहौर में भी बनाया गया था। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये था कि आर्य समाज वेदों की भी बात करता था, मॉडर्न कल्चर की भी बात करता था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस भी थे इसमें। लेटर ऑन ये 2 पक्षों में डिवाइड हो गया। एक पक्ष जो था वो सिर्फ हिंदू कल्चर और वेदों को फॉलो करता था, और दूसरा कल्चर ये था जो हिंदू कल्चर के साथ साथ दूसरा पक्ष ये था कि जो हिंदू कल्चर के साथ साथ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से भी था। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रुप था वो उसमें
स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशी राम जैसे लोग थे जो वेस्टर्न कल्चर के विरोधी थे। बस ये हिंदुज़म, संस्कृत एजुकेशन और वेदों की लर्निंग्स जो थी उनको फॉलो किया करते थे। और वहीं पे लाला लाजपत राय, हंसराज जैसे लोग थे जो सपोर्टर्स थे वेस्टर्न एजुकेशन के, और इन्होंने डीएवी कॉलेजेस की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। और जो ये स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम थे, इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी 1902 में। द ईयर आर्य समाज वॉज फाउंडेड, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज, तो हो जाएगा हमारा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदास, तो वेदों का जो रिवाइवल था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की तरफ लौटो। तो इन्होंने बताया था कि हम लोग अब जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो वेदों से बहुत दूर हैं, तो हमें वापस लौटना पड़ेगा वेदों के प्रति। तो इनका ये फेमस स्लोगन था, लेट्स गो बैक टू वेद। ठीक है। इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका जो था ये भी गंगा नदी के किनारे फहराया था, इसलिए ताकि लोग जो हैं वो सही मार्ग पे चल सकें, वेदों का सही अर्थ समझ सकें, गलत तरह के सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में और बुरे जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो ना करें। और स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों को देखते हुए इनको मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ सेड लेट्स गो बैक टू द वेदास, तो ये आंसर क्लियर है आपका, दयानंद सरस्वती। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय, तो ये किताब है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा माइक का इशू हो गया था। तो यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किताब लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ होता है द लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्य का प्रकाश, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था 1875 में। द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश इज स्वामी दयानंद, तो दयानंद सरस्वती दिया नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। हु हैज़ रिटन सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश इज अ सेक्रेड बुक ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है बट दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे इसके राइटर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती जी, और इन्होंने जिस समाज की स्थापना की थी वो था आर्य समाज 1875 में। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी। Now next question is which among the following organizations supported शुद्धि मूवमेंट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज ने एक शुद्धि मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया था 1875 में बॉम्बे में। इसमें क्या हुआ था कि कुछ हिंदू लोग जो थे वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में या फिर क्रिश्चियन में, तो ये उन लोगों को वापस से चाहते थे कि ये लोग वेदों की तरफ लौटे और वापस से अपने हिंदुज़म में वापस आएँ। तो ये एक शुद्धि मूवमेंट जो था कि कहा जाता था कि अब ये हिंदुज़म से बाहर चले गए हैं तो ये अशुद्ध हो गए हैं, तो वापस से इनको शुद्ध किया जाता था। नेक्स्ट इज असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला है असर्शन, स्टेटमेंट दिया हुआ है द आर्य समाज मूवमेंट गेव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू द हिंदूज। ठीक है, बिकॉज द आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइन द बिलीफ ऑफ सुपीरियोरिटी ऑफ वाइट रेस। तो यहाँ पे ये आंसर स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। आर्य समाज ने हिंदुज़म में एक नई जान डाल दी थी क्योंकि अब ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते थे खुद को, और ये लोग हिंदुज़म की ही बात करते थे, हिंदुज़म का ही सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया था हिंदूज़ को, और अब ये मोर कॉन्फिडेंट फील करते थे। आर्य समाज कभी
वाइट रेस को मतलब कि सुपीरियॉरिटी में बिलीव सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी नहीं दिखाता था ब्रिटिशर्स को। इनका ऐसा कोई मानना नहीं था कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी वजह से हिंदुज़म में कोई प्रभाव आ रहा है। ये बस वेदों की तरफ लौटने के लिए कहते थे और हिंदूज़ को ये सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते थे। तो यहाँ पे रीज़न जो हो जाएगा, ये रीज़न तो सही है बट इसका कारण ये सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who of the following said good government is no substitute for self government? तो सेल्फ गवर्नमेंट का कोई गुड गवर्नमेंट जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज? तो स्वराज शब्द का पहला इस्तेमाल जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था और इन्होंने हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज, हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको प्रस्तुत किया था। अभी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है इन लोगों को। तुलसीदास, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी। तो यहाँ पे तुलसीदास जी बहुत पहले थे, हमारे हिस्ट्री के टाइम में थे, तो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट रह चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय हमने देखा था कि ये पहले व्यक्ति थे, पहले सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के, तो इसलिए 1, 2 और उसके बाद दयानंद सरस्वती जी आ जाएंगे, लास्ट में विवेकानंद जी। तो 4, 3 तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी वो किया था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग जी ने केशव चंद्र सेन के इंस्पिरेशन से, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी के इंस्पिरेशन से इन्होंने 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना की थी, बॉम्बे में किया था। लेटर ऑन यहाँ पे एक नाम दिया गया महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने लेटर ऑन ज्वाइन किया था, बट अगर फाउंडर की बात की जाए तो प्रार्थना सभा का फाउंडर जो थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये ब्रह्म समाज की तरह ही एक मूवमेंट था जो कि महाराष्ट्र में चलाया गया था। ठीक है, इसमें और भी नाम आते हैं जैसे कि ढोंडो केशव कार्वे, DK कार्वे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, विष्णु शास्त्री, और विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने एक रानाडे और कार्वे जी ने मिलके विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। और जो रानाडे हैं इनको फादर ऑफ कल्चरल रेनेसा इन वेस्टर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो अगर महाराष्ट्र के साइड में देखा जाए तो यही कल्चरल रेनेसा के फादर हैं रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अभी यहाँ पे हमें सीक्वेंस बताना है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदायसन सभा। इसके ये हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इसका। तो यहाँ पे प्रार्थना सभा जो थी वो आत्माराम पांडुरंग जी ने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी है ये किताब। ये किताब भी थी और एक मूवमेंट भी चलाया था इन्होंने यंग इंडिया नाम से। लोक हितवादी एक नाम है, एक टाइटल है जो दिया गया था गोपाल हरि देशमुख जी को। ठीक है, तो लोक हितवादी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी और रहनुमाई मजदायसन सभा ये नारोजी फुरदोनजी नाम के एक पारसी व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें तो प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग जी ने फाउंड किया था इसको 1867 में। ठीक है, 1867 इम्पॉर्टेंट डेट है। यंग इंडिया जो है वो वीकली मैगजीन थी, जर्नल था जो कि इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था गांधी जी के द्वारा। गोपाल हरि देशमुख जो थे इनको
महाराष्ट्र में लोक हितवादी नाम से फेमस थे ये। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी, पुणे में की थी और 1873 में की थी। तो 1873 इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है सत्यशोधक समाज के लिए। रहनुमाई मजदायसन सभा जो थी वो 1851 में शुरू की गई थी बाय नरोजी फुरदोंजी के द्वारा, और ये एक पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो था वो आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में इसकी स्थापना की थी, 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र। तो जो चीफ डायरेक्टर थे, यहाँ पे फाउंडर नहीं पूछा हुआ है, चीफ डायरेक्टर पूछा हुआ है, तो ये हो जाएंगे एमजी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। तो देव समाज की स्थापना जो थी वो किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं देव समाज जो थे इसकी स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, जिसे भगवान देव आत्मा कहा जाता था, भगवान देव आत्मा, और लाहौर में इन्होंने 1887 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इन्हें भी, ये भी फॉलोअर थे ब्रह्म समाज के और ब्रह्म समाज की टीचिंग को फॉलो किया करते थे। इन्होंने अपनी सोसाइटी की टीचिंग देव शास्त्र के नाम से कंपाइल किया। ठीक है, एक किताब, पॉपुलर किताब कंपाइल की गई थी देव शास्त्र नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1873 में हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थी वो ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी, 1873। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी गुलामगिरी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। हु इज द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी। तो ये ज्योतिबा फूले हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए जो सोसाइटी बनाई गई थी वो थी सत्यशोधक समाज। तो ये ज्योतिबा फूले ने बनाई थी 1873 में। इसमें ये दलित और लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको उन पे अत्याचार होने से बचाते थे, जैसे छुआछूत जैसी समस्या या बाकी अन्य उनको टेंपल में एंट्री ना होने की समस्या, इस तरह की समस्याओं से ये इनको प्रॉब्लम्स जो होती थी इनको, उससे इनको बचाते थे। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है, जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक गुलामगिरी, जो कि एंटी ब्राह्मण एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट थी। तो ब्राह्मणों के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ जो होती थी उसके लिए इन्होंने ये किताब लिखी थी। सत्यशोधक समाज किस लिए बना था। तो ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था जो कि महाराष्ट्र में चलाया गया था, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बंगाली लीडर हु अपोज्ड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी। ठीक है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे, बंगाली लीडर थे, जिन्होंने कहा कि ऑर्थोडॉक्स होना बहुत ज़रूरी है और ये जो रिफॉर्म्स चल रहे थे कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें ऑपोजिट पूछा हुआ है कि ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति कौन थे। तो ये थे राधाकांत देव। राधाकांत देव इन्होंने अपोज किया कि सती प्रथा होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट भी रहा करते थे ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टार्टेड इन अपोजिशन टू द रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे समाचार चंद्रिका जो थी ये एक इनके अगेंस्ट, राजा राम मोहन रॉय के ऑपोजिशन में जो इनके आइडियाज़ होते थे इसके ऑपोजिट ये आइडियाज़ जो थी ये छापा करती थी। ठीक है, तो एक तरह की ये किताब थी जो कि भवानी चरण बंदोपाध्याय नाम के व्यक्ति जो थे, इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो ये समाचार चंद्रिका नाम की एक पुस्तक जो थे ये छापा करते थे 1822 के आसपास।
और ये अपोज करते थे राजा राम मोहन रॉय को। पहले ये एडिटर हुआ करते थे संवाद कौमुदी के, जो कि राजा राम मोहन रॉय की ही किताब थी। बाद में ये इनसे अलग हो गए और इन्हीं को अपोज करते थे। राधा स्वामी सत्संग जो था, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे शिव दयाल साहब। ठीक है, शिव दयाल साहब जो थे, ये एक नाम जो है ये कई और नाम से जाने जाते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज, तुलसी राम। तो इनके कई नाम हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो अगर तुलसी राम दिया है तो ये भी सही है, तुलसी राम शिव दयाल साहब भी सही है, स्वामी जी महाराज भी सही है। तो राधा स्वामी सत्संग जो है उसके लिए ये स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोक हितवादी? तो लोक हितवादी जो थे वो थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। इनकी भी आर्टिकल आते थे जो कि वीकली आते थे, जैसे कि प्रभाकर नाम का ये आर्टिकल लिखा करते थे, और उसमें जो नीचे जो जैसे ये आर्टिकल लिखने के बाद जो साइन ये किया करते थे, वो जो नाम लिखा करते थे वो था लोक हितवादी। ये मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल भी बनाए गए थे 1880 में। और ये जब कोर्ट जाया करते थे, क्योंकि ये मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थे, तो ये जब कोर्ट जाया करते थे दिल्ली में, तो ये खादी के कपड़े पहना करते थे और ये नेशनल मूवमेंट्स को सपोर्ट किया करते थे। तो लोक हितवादी कौन हो जाएंगे? गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाय। तो विडो रीमैरिज के पक्ष में कौन थे? ये थे विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में ये कैंपेन चलाई थी विडो रीमैरिज की 1850 में। ठीक है, और यहाँ पे ये एक नाम है BM मालाबारी। तो ये जो BM मालाबारी नाम है ये फेमस है, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कैंपेन चलाई थी। तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, अगर पूछा जाए चाइल्ड मैरिज के लिए किसने कैंपेन चलाई, तो उसमें आ जाएगा BM मालाबारी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर। तो यहाँ पे BM मालाबारी का नाम आता है, BM मालाबारी। इन्होंने इम्पॉर्टेंट इनका एफर्ट रहा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को पास कराना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाता है। इन विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या था कि बच्चों की एज डिसाइड की गई। पहले काफ़ी छोटे एज पे शादी कर दी जाती थी, तो यहाँ पे एक प्रॉपर एज दे दी गई कि लड़कियों की इतने साल में और लड़कों की इतने साल में ही शादी होनी चाहिए। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये पास हुआ था 1891 में, 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज, ये एक पर्सन के बारे में लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हिज प्रिंसिपल फोर्टे वॉज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ही रिलाइड अपॉन लेजिस्लेशन टू डू अवे with social ills and worked seizingly for eradication of child marriage and पर्दा सिस्टम। तो चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम जैसे जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे ये इसके अगेंस्ट काम किया इन्होंने, और एक्ट के थ्रू, लेजिस्लेशन के थ्रू काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट लाते थे ये लोग अंग्रेज़ों के साथ, उनके जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है उसमें अपनी बातों को सामने रख के ये लोग एक्ट लाया करते थे। नाउ टू इनकरेज कंसिडरेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ऑन अ नेशनल स्केल ही इनॉग्रेटेड, इन्होंने स्थापना किया था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, जिसका एनुअल सेशन होता था, हर साल एक बार सेशन होता था, जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने की थी। और ये किसके बारे में बात कही जा रही है? तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो हैं ये महाराष्ट्र के MG रानाडे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, MG रानाडे। ठीक है, इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1887 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड, वॉट वॉज द रीज़न फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो इसका रीज़न क्या था कि इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया। तो बेसिकली रीज़न ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उस समय फॉर्म हो चुकी थी, बट वो सोशल रिफॉर्मर्स से दूर रहना चाहती थी, सोसाइटी में चेंज नहीं करना चाहती थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को डिस्कस करना चाहती थी। और ब्रिटिशर्स बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन के ब्रिटिशर्स को कंट्री से बाहर करने की और कंट्री को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की बात करने लग गई। बट ये लोग सोशल रिफॉर्मर्स को इंक्लूड नहीं करते थे, उनकी बातों को नहीं सुनते थे, इसलिए इनको एक सेपरेट बॉडी बनानी पड़ी, जो कि नाम था इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये स्थापना किसने की थी? ये एमजी रानाडे ने की थी 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। सेकेंड स्टेटमेंट, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेद इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। नेक्स्ट इज, अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्म समाज कैंपेन्ड फॉर वुमेन एजुकेशन। देन विनोबा भावे जो थे उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी रेफ्यूजीज के लिए। तो यहाँ पे आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1835 में नहीं हुई, 1875 में हुई है, 1875। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर लाला लाजपत राय जो थे ये आर्य समाज के ही पार्ट थे, इन्होंने आर्य समाज को ही फॉलो किया था, अपोज नहीं किया था, ठीक है। ये वेदों की तरफ चलो, वेदों की तरफ लौटो, ये जो स्लोगन था ये आर्य समाज का था, तो इसलिए वेदों के ये सपोर्टर थे, नहीं अपोज करते थे, तो अपोज नहीं करते थे। स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो जाती है। केशव चंद्र सेन के अंडर कैंपेन में ब्रह्म समाज ने वुमेन एजुकेशन को एडवोकेट किया, ये बात सही है। और विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी टू वर्क अमंग रेफ्यूजीज। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड। तो ये 1856, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो आपको याद रहेगा, उसके एक साल पहले हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। तो 1856 में कौन से एक्ट पास हुए थे? यहाँ पे पास हुआ था, एक तो मैंने आपको बताया हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और साथ में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ था, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 1856 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया था। इसमें ये हुआ था कि मान लीजिए कोई हिंदू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया था। दूसरा है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, तो ये 1856 में पास किया गया था। इसमें इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, ठीक है। और भी लोग जो थे वो विष्णु शास्त्री हैं, DK कार्वे जैसे लोग हैं, इन्होंने भी विडो वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किए हुए हैं। इन्होंने विडो आश्रम भी खोला है 1899 में पुणे में, और पहली वुमेन यूनिवर्सिटी भी खोली गई 1916 में बॉम्बे में। सती प्रथा जो थी वो 1829 में एक एक्ट लाया गया था, और विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन रॉय के सपोर्ट में ये एक्ट पास कर दिया गया था। डलहौजी की हड़प नीति जो थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये 1848 में चलाई गई थी, तो 1848 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 56 में 2 एक्ट आए थे, एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट और दूसरा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ DK कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनका नाम आता है विडो रीमैरिज में,
और दूसरा वुमेन एजुकेशन के लिए। तो इन्होंने एक कॉलेज खोला था वुमेन एजुकेशन के लिए 1916 में बॉम्बे में, और विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काम किया था और साथ में विडो लोगों का आश्रम भी बनवाया था। तो कन्याशाला नाम का इन्होंने एक कॉलेज भी खोला था और एक ट्रेनिंग कॉलेज था फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स एंड अनदर स्कूल फॉर गर्ल्स, कन्याशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज एक्ट लीगलाइज्ड। तो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस अर्थ। ये किसका स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे इन्होंने स्पिरिचुअल बातों के लिए बातें नहीं कि ये सोशल रिफॉर्मर थे, सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है उसके लिए ये काम करते। तो स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की स्टेटमेंट है ये। तो इन्होंने गॉड के बारे में कहा है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं भगवान के बारे में सोचूं, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो मुझे धरती पे करने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। तो 1829 में विलियम बेंटिक डिक्लेयर्ड सती प्रथा एज ऑफेंस बाय लॉ। सेकेंड, द गवर्नमेंट हैड पास्ड एन एक्ट इन 1856 अंडर विच हिंदू विडोज कुड रीमैरी। ठीक है, एक्ट ऑफ 1856 आया जिसमें हिंदू विडो भी रीमैरिज के लिए योग्य हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। राजा राम मोहन रॉय वॉज सपोर्टर ऑफ सती सिस्टम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूरा गलत है, सपोर्टर नहीं थे, अपोज करते थे सती सिस्टम को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारी स्टेटमेंट जो है ये सही है। हु कॉल्ड सती इलीगल? तो किसने सती प्रथा को इलीगल कहा था? तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एक्ट 5? तो एक्ट 5 ऑफ 1843 मेड इलीगल। तो 1843 में एक एक्ट आया था, लॉर्ड एलनबरो लेके आए थे। ये नौकरशाही के अगेंस्ट, स्लेवरी के अगेंस्ट था। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो लेके आए थे और इसमें क्लॉज था, चार्टर एक्ट 1833 का एक क्लॉज था जिसमें कहा गया था कि नौकरशाही को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए और इसको इलीगल कहा गया था। इंडिया से लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती थी, लोगों को बेचा जाता था दूसरे देशों में नौकर के बनाने के लिए, तो इसलिए इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। Next question is, who among the following had played an important role in passing the Native Marriage Act of 1872? तो इसमें important नाम हो जाएगा केशव चंद्र सेन का, नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872। ठीक है, तो यहाँ पे नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 में कहा गया कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो होगी गर्ल्स के लिए वो होनी चाहिए 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, इसको ब्रह्म मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ? तो 1872 में। नाउ यहाँ पे ये जो एक्ट है कि गर्ल्स की शादी की उम्र 14 वर्ष और बॉयज़ की शादी की उम्र 18 वर्ष, ये सिर्फ एक्ट इम्पोज किया गया था इंडियन मैरिज में और क्रिश्चियन मैरिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 हैड सॉट टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ था और इन्होंने मिनिमम एज रखी थी गर्ल्स की शादी के लिए 14 वर्षों की। तो गर्ल्स के लिए 14 वर्ष और बॉयज़ के लिए 18 वर्ष की आयु रखी गई थी। तो केशव चंद्र सेन जो थे वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट इनका योगदान रहा है 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉर्न इन 1853। तो यहाँ एक व्यक्ति की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है ये किसके बारे में बात हो रही है। तो ही वॉज बॉर्न इन 1853, पारसी थे, ये वेस्टर्न इंडिया से थे, महाराष्ट्र से या बाकी वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है। ही वॉज द एडिटर ऑफ इंडियन स्पेक्टेटर,
इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किताब का नाम दिया हुआ है वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी किताब का नाम है। तो एडिटर थे ये सोशल रिफॉर्मर थे और ये चीफ क्रूसेडर थे, मेन व्यक्ति थे जिन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में को पास होने में मदद की थी। ठीक है, तो एक यहाँ पे है नेटिव एक्ट 1872 का, और एक है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का। ठीक है, तो नेटिव एक्ट से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका नाम है केशव चंद्र सेन, और जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका नाम है BM मालाबारी। ठीक है, तो इन्होंने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1885 पास करवाया था और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। नाउ what was the minimum marriageable age fixed under शारदा एक्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अभी एक और नाम आता है शारदा एक्ट का, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की मिनिमम एज क्या फिक्स करवाई गई। ऑप्शन है 14 एंड 18। तो यहाँ पे 14 जो है वो गर्ल्स के लिए है और 18 जो है वो बॉयज़ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शारदा एक्ट आया था, ये हर बिलास शारदा जी के नाम पे रखा गया था, और ये चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में पास हुआ था। तो 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट पास हुआ था, जिसमें फिक्स कर दी गई थी एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स 14 ईयर्स और बॉयज़ 18 ईयर्स, जो कि बाद में अमेंडमेंट किया गया और गर्ल्स के लिए 18 कर दिया गया और बॉयज़ के लिए 21 कर दिया गया। तो 18 और 21 जो था वो चेंज करके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शारदा एक्ट इज़ रिलेटेड टू, तो ये जो है ये प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये हैं मैडम HP ब्लावत्स्की। ये जो हैं 1875 में इन्होंने न्यूयॉर्क में और भी फॉरेनर्स के साथ मिलके इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1879 में इसका जो हेड ऑफिस था ये इंडिया में मूव कराया इन्होंने, और यहाँ पे इस सोसाइटी में और भी बाकी लोग जो हैं वो इनके समर्थक में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू। तो इसका जो सक्सेस था वो मेनली था एनी बेसेंट की वजह से। ठीक है, तो 1879 में इसको फॉर्म किया गया था और 1889 में एनी बेसेंट जी इससे जुड़ी थी और इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। बाद में ये होम रूल लीग भी की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, एनी बेसेंट। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पर्सन के नाम हैं। तो एक है यंग बंगाल मूवमेंट, तो ये हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, ये सही है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा ज्योतिबा फूले, ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट, ये भी सही है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, ये सही है। बहिष्कृत समाज जो था तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं दिया हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिया गया है तो आप प्लीज़ इस ऑप्शन पे जाइएगा क्योंकि ये ऑप्शन भी सही है।
ठीक है। इन्होंने, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी फाउंडेड रामकृष्ण मिशन 1897 में इन्होंने फाउंड किया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। बट ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है, तो रामकृष्ण मिशन जो है ये कन्फ्यूजन के साथ रामकृष्ण परमहंस का नाम भी आ सकता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात की जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये आंसर सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट इसमें फिर से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन इनके नाम पे रखा गया था, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, पर इसकी जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी ना। यहाँ पे अगेन कन्फ्यूजन की बात आ जाती है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में रामकृष्ण मिशन के साथ रामकृष्ण परमहंस जी को कंसीडर नहीं किया गया है, बल्कि इस क्वेश्चन में इनके साथ कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के साथ आ जाता है, तो नॉट करेक्ट में आंसर नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ फिर से नॉट करेक्टली पूछा है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये सही है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ये गलत है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, RRR। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम ने की थी। ठीक है, तो ये आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1815 में।